नमस्ते, जय जोहार दोस्तों। आज फिर आ गई हूँ आपके सामने एक अच्छा टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे एक दुनिया समानांतर के बारे में। मेरा परिचय हिंदी साहित्य की इस पुस्तक से यूपीएससी की परीक्षा के दौरान जब हम तैयारी कर रहे थे दिल्ली में रहकर, उस समय हुआ। और सच बताऊँ तो कहानियों को इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। वैसे तो हिंदी माध्यम में हम लोग पढ़ाई किए हैं, बट हम कहानियाँ पढ़ते थे, उसके प्रश्न उत्तर याद करते थे, अच्छे नंबर भी लाते थे, पर उस कहानी के कभी मूल को समझ नहीं पाए। या ऐसा कहिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है, हमें कभी उसके मूल को समझाया नहीं गया। यह केवल हिंदी विषय के विषय में नहीं है, हर विषय, विज्ञान, भौतिकी, अंग्रेजी, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका मूल सार क्या है, इसका हमें बिल्कुल पता नहीं होता। हम सिर्फ अच्छे नंबरों के लिए पढ़ाई करते हैं। जब यूपीएससी की परीक्षा के दौरान मेरा परिचय इस पुस्तक से हुआ और कोचिंग में, नाम नहीं लेना चाहूँगी, कोचिंग करने के दौरान जो हमारे सर थे, कहानी को जिस प्रकार बताते थे, वो कहानी को जिस प्रकार इंटरप्रेट करके सिखाते थे कि हाँ, ये यह बोलना चाह रहा है, कभी भी नहीं सोचा था कि अच्छा, इस कहानी का ये मतलब है। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ, प्रेमचंद जी की कई कहानियाँ हम लोग कक्षा पहली से पढ़ रहे हैं, गोदान, चिमटा, बट उस कहानी में वो जो पात्र होते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेखक क्या बताना चाह रहा है, ये सब मुझे यूपीएससी की परीक्षा के दौरान समझ आया। मेरे ख्याल से तो सभी को एक बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, इन सब की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है ना कि आपको ये एक दौड़ में शामिल कर देती है, बट ये आपको बातों का मूल अर्थ कभी नहीं समझा पाती। मुझे नहीं पता था कि हमारे देश में ऐसे लेखक हैं, ऐसी कहानियाँ हैं। इतने वर्ष हो गए, मैं जब तैयारी करती थी 2012 की बात है, और ये कहानियाँ 1970, 1950, 1960 के दशक की हैं। उस दशक में ऐसी कहानियाँ कोई लिख कर गया है, हमें बिल्कुल पता ही नहीं है। खैर छोड़िए ये सब बातों को। मैं आपको मेरी पहली पुस्तक जो मैंने पढ़ी, जिससे मैंने कहानी को पढ़ना और कहानी को समझना सीखा, उसके बारे में आज आपसे बात करना चाहूँगी। एक दुनिया समानांतर, ये एक वो पहली पुस्तक थी जो मैंने पढ़ी। एक दुनिया समानांतर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संपादित की गई कहानियों का ये सबसे चर्चित संग्रह है। इसमें एक लंबी भूमिका लिखकर राजेंद्र जी ने नई कहानी के लिए वैचारिक धरातल दिया। इसमें आज़ादी के बाद नए कलेवर वाले लेखकों की कहानियाँ हैं। हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि इन कहानियों का मतलब क्या था। यह कहानी किस मायने में नई थी? विषय, भाषा, लेखन शैली, संवाद, संवेदना, यथार्थ, परिवेश, वस्तु विषय। यह कहानी अपनी पूर्व की कहानियों से बहुत भिन्न थी। आज़ादी से पूर्व की कहानियों को, विशेषकर प्रेमचंद, प्रसाद आदि की कहानियों में आदर्शवाद, नायक नायिका की उपस्थिति होती थी। नई कहानी में आदर्श को एक तरह से अलग रखकर यथार्थवाद को केंद्र में रखा गया और कहानियाँ लिखी गई।
आज़ादी के बाद किस तरह मध्य वर्ग के सपने टूटे, रिश्ते मतलब पर आधारित होने लगे, यही सब नई कहानियों का विषय है। इस संग्रह की सबसे पहली कहानी है जिंदगी और जोक, जो कि अमरकांत द्वारा लिखी गई है। दूसरी कहानी है मछलियाँ, उषा प्रियमवदा की कहानी। ये बहुत फेवरेट है मेरी उषा प्रियमवदा। तीसरी कहानी है मेरा दुश्मन, जो कि कृष्ण बलदेव सिंह बैद जी की कहानी है। चौथी कहानी है बादलों के घेरे में, जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई है। यह भी मेरी बहुत फेवरेट कहानी है। खोई हुई दिशाएं, ये कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई कहानी है। गुल की बन्नो, धर्मवीर भारती द्वारा गुल की बन्नो ने नारी के मन की व्यथा को खोलते हुए नजर आए हैं। पति कितना भी सताए, फिर भी पत्नी की नजरों में वो हमेशा महत्वपूर्ण बना रहता है। कुछ इसी की तरह कहानी है गुल की बन्नो। परिंदे, निर्मल वर्मा की कहानी है। कई आलोचकों ने इस कहानी को नई कहानी की शुरुआत मानी है। इस कहानी की जो नायिका है लतिका, अपने अतीत के प्रेम को विस्मृत नहीं कर पाती है। अतीत की यादों में अपने वर्तमान को सार्थक समझने लगती है। अगली कहानी है सामान, प्रयाग शुक्ल की। उसके बाद है तीसरी कसम, उफ, मारे गए गुलफाम, फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी और भी कहानियां हम बाद में आगे और पढ़ेंगे। चीफ की दावत, भीष्म साहनी जी की। यही सच है, मुन्नू भंडारी बहुत फेमस है। इनके कुछ एक नॉवेल्स पे फिल्में भी बनी हैं। नायिका अंत तक अपने वास्तविक प्यार को लेकर उलझती रहती है। उसे अपने प्रेमी और मित्र के बीच का भेद समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ इसी के बीच की कहानी है, यही सच है। दूध और दवा, मार्कंडे जी की कहानी है। एक और जिंदगी, मोहन राकेश। एक और जिंदगी मोहन राकेश की सबसे महत्वपूर्ण कहानी मानी गई है। इसका नायक अपनी पहली शादी, फिर तलाक, दूसरी शादी, इसमें उलझ कर रह जाता है। विजेता, ये रघुवीर सहाय जी की कहानी है। अगली कहानी शबरी, राकेश बख्शी जी की कहानी है। टूटना, ये राजेंद्र यादव जी की कहानी है। इसमें एक पुरुष और स्त्री के अहम के टकराव को दिखाया गया है। कहानी के अंत में नायक जीतकर भी अपनी हार महसूस करता है। सेलर, रामकुमार जी की कहानी है। एक नाव के यात्री, शानी जी की कहानी है। नन्हो, शिव प्रसाद सिंह जी की कहानी। बदबू, शेखर जोशी। प्रेत मुक्ति, शैलेश मटियानी। भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई। स्वतंत्रता के बाद भारत का जिस प्रकार से मोह भंग और निराशा, भोगा हुआ यथार्थ, और एक तरह से कहानी के माध्यम से जीवन को यथार्थ में दिखाया गया है। कुछ यही है नई कहानियाँ, जिसकी एक एक कहानियों को मैं आपके साथ नरेट करके समझने की, समझाने की कोशिश करूँगी। और आशा करती हूँ आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।